भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी की बैठक आज समाप्त हुई है। यह बैठक 2 दिन से चल रही थी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर घोर चिंता व्यक्त करते हुए यह प्रस्ताव पास किया गया कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, ख़ास तौर से बालिकाओं के साथ, उनके जांच करा के फौरी तौर पे सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ़ की जाए जो इसमें लिप्त हैं। बीएचयू की घटना शर्मनाक है, जिसमें एक छात्रा के साथ कलंकित करने वाला व्यवहार हुआ है और आज तक वो अपराधी गिरफ्तार नहीं किए गए। बैठक में जो इस समय पूरे प्रदेश में बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया का प्रकोप है और जिससे हर घर और हर गांव प्रभावित है, ये चिंता व्यक्त की गई कि उत्तर प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार इस पर कोई भी सुनियोजित स्कीम योजना नहीं बना पाई है कि कैसे इसे निपटा जाए। लोग गाँव में, शहरों में मारे जा रहे हैं और सरकार मौतों को कोरोना में जैसे छिपा रही थी उसे यहाँ भी छिपा रही है। हमारी पार्टी ने अपने इकाइयों को यह निर्देश दिया है कि जहाँ भी इस बुखार से लोग पीड़ित हैं और अस्पतालों में उनके इलाज की व्यवस्था नहीं है, हमारी इकाइयाँ इसके लिए प्रयास करें, डेलीगेशन मिले और सरकार से मांग हम करते हैं कि निचले स्तर पे भी, गांव के स्तर पे भी सुव्यवस्थित तौर पे इलाज की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जो भयानक मूल्य वृद्धि है, अभी प्याज के दाम आसमान पे चढ़ रहे हैं, टमाटर के दाम पहले ही बढ़े हुए थे, इस पे भी प्रस्ताव पास किए गए और इसको लेके भी हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि जब किसानों के खेत में टमाटर या प्याज होती है या कोई भी फसल आती है खेत से बाहर, तो उसके दाम तुरंत गिर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसान के पास से ख़त्म होता है उसके दाम आसमान पे चढ़ते हैं और जमाखोर उससे मुनाफा कमाते हैं। सरकार जमाखोरों पर नियंत्रण करने में पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। हमारी पार्टी जाति जनगणना के मांग का समर्थन करती है और मोदी सरकार से कहती है कि ये आम जनगणना फ़ौरन कराई जाए और उसी के साथ साथ जाति जनगणना भी कराया जाए। इस समय उत्तर प्रदेश में धुआंधार तरीके से स्मार्ट मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की योजनाएं चल रही हैं और ये बहुत बड़ा एक जनता को तकलीफ़ देने वाले, उसको तमाम तरह की समस्याओं में फंसाने वाली स्कीम है। और सबसे बड़ी बात कि ये बिजली के निजीकरण की पूरी तरह से व्यवस्था करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। हमारे पार्टी के लोग ये गांव-गांव जाएंगे और निजीकरण के खिलाफ़ बिजली के अभियान चलाएंगे। हम बिजली के अभियंताओं के कार्यालयों पर भी प्रदर्शन करके सरकार को मांग पत्र देंगे। हमारी पार्टी ने फ़िलिस्तीनी जनता के साथ अपनी एकजुटता का इजहार किया है और भारत सरकार से ये मांग किया है कि जैसे कि आज़ादी के समय से ही हमारे देश और देश की जनता हमेशा फ़िलिस्तीन की जनता की आज़ादी का समर्थन करती रही है, मोदी सरकार को भी खुल करके समर्थन में आना चाहिए फ़िलिस्तीनी जनता के पक्ष में। और ये शर्मनाक है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री शुरू में इजराइल के साथ अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करने का काम किया था। और आखिर में हमारी राज्य कमेटी ने लोकतंत्र और संविधान बचाओ जो लखनऊ में रैली हुई वाम दलों की, उसकी सफलता के लिए अपने कामरेडों को, अपने कार्यकर्ताओं को, वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है और आगे भी इस सवाल पर हमारा अभियान जारी रहेगा, ऐसा फैसला लिया है।